वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोगों को 40 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विद एग्जांपल्स। तो आप लोग जाएंगे इसके पहले पेज पे जहाँ पे इस चैप्टर का पहला स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। यहाँ पर देखिए लिखा है पहले पैराग्राफ में ही, इफ़ एन एनर्जी सोर्सेज इज रीयूजेबल, एग्जाम्पल वाटर, सनलाइट, विंड एक्सेट्रा, द सोर्स इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। फिर हेडिंग डालेंगे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। फिर उसके बाद लिखेंगे इफ एन एनर्जी सोर्स इज नॉट रीयूजेबल लाइक नेचुरल गैस, कोल एंड डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शन, इट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन है हाउ डज़ अ रैपिड कंबशन डिफर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो पहले डालेंगे हेडिंग रैपिड कंबशन। यहाँ पर देखिए इसमें इतनी लाइन लिखनी है, फर्स्ट सेंटेंस पूरा, इट इज़ द कंबशन दैट अकर्स रैपिडली इवॉल्विंग अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट इन द शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ तक कि। अब फिर स्पॉन्टेनियस कंबशन डालेंगे हेडिंग स्पॉन्टेनियस कंबशन इज द कंबशन दैट अकर्स एट रूम टेम्परेचर ऑन इट्स ओन। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन अ सब्सटेंस एक्सप्लोड। देखना है व्हेन अ सब्सटेंस एक्सप्लोड देन इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट विद अ लाउड साउंड। देख लीजिए ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा विच फ्यूल्स इज बेटर टू यूज़, गैसियस और सॉलिड फ्यूल्स। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर गैसियस फ्यूल्स आर बेटर टू यूज़ बिकॉज, पहला पॉइंट, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ रेजिड्यू आफ्टर कंबशन। ठीक है, अब फिर सेकेंड वाला पॉइंट है इट प्रोड्यूसेस लेस पॉल्यूटेंट्स इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। इसके दो पॉइंट हैं क्लास, इसमें वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ना समझ में आया तो अभी मैं इमेजेस भी इसकी डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द फॉलोइंग्स प्रोड्यूसर गैस एंड बायोगैस। तो प्रोड्यूसर गैस और बायोगैस आपकी हेडिंग पड़ेगी, प्रोड्यूसर गैस अलग हेडिंग पड़ेगी और बायोगैस अलग हेडिंग पड़ेगी। देखिए यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में पेज नंबर आपका है 65। इसमें देखिए द प्रोड्यूसर गैस, पहले हेडिंग पड़ेगी प्रोड्यूसर गैस। द प्रोड्यूसर गैस इज द मिक्सचर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर। गैस इज द मिक्सचर ऑफ, अब देखो प्रोड्यूसर गैस में क्या लिखना है, द प्रोड्यूसर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ठीक, यहाँ तक लिखिएगा नाइट्रोजन तक। फिर द बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड विद मीथेन इन लार्ज कंसनट्रेशन। ठीक है, बायोगैस में इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आइए, फिर उसके बाद देखिए लिखा है वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड। इसका भी आंसर मैंने यहीं पर लिखा हुआ है, दिस इज़ बिकॉज, क्यों कहते हैं दिस इज़ बिकॉज व्हेन क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैंड इट इज़ ब्लैक इन कलर, क्रूड ऑयल इज जेट ब्लैक, बिफोर प्योरिफिकेशन इट टर्न्स गोल्डन इन कलर, देयरफॉर इट टैग्ड एज गोल्ड। ठीक, कॉमा लगा के लिखा है, ध्यान से लिखिएगा, जैसा लिखा है वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे जाके क्या है, नेम द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब देखो हमने जो आपको एक चीज़ लिखवाई थी, अलग अलग कॉम्बिनेशन लिखवाए थे 4 टाइप्स के, तो वो वाली टेबल इतना आंसर लिखने के बाद पेज नंबर कौन सा 66 में लिखा है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स वाली हेडिंग में। द कोल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट माइंस वेरीज इन परसेंटेज ऑफ कार्बन इट कैरीज डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन इट। कोल हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। द 4 टाइप्स आर पीट, इग्नाइट, lignite, bituminous, anthracite. The peat contains the minimum percentage of carbon whereas the anthracite has the maximum concentration of carbon. इसको लिखने के बाद वो चारों टाइप जो मैंने लिखवाए थे इसके नीचे वाले लिख दिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, गिव सम कॉजेज दैट हैव लीड टू एन इंक्रीज कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसका भी आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। पहला इसका कॉज है इफिशियंसी, दे आर एक्सीलेंट एज फ्यूल्स, कन्वीनियंस, दे आर रेडीमेड, लॉजिस्टिक्स, दे आर वेल इस्टेब्लिश्ड। ये तीनों पॉइंट इसमें लिखे जाएंगे क्लास। फिर उसके बाद देखिए लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डिस्क्राइब द डिस्टिलेशन, द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कोल विद द लेबल्ड डायग्राम। यहाँ पर देखिए पेज नंबर आपका दिया गया है, पेज नंबर है 66। इसमें एक्टिविटी पूरी नोट करनी है आपको डायग्राम के साथ में। जैसी एक्टिविटी दी गई है पूरी एक्टिविटी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली पूरी एक्टिविटी नोट होगी। फिर उसके बाद इसमें जो जो हमें मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, अमोनिकल, लिकर, कोल टार और कोल गैस, इन तीनों के यूजेस अलग अलग हेडिंग डाल के आप लोग स्वयं से ढूंढ के लिखेंगे, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। इन तीनों के यूजेस
कोल गैस का यूज़, अमोनिकल लिकर का यूज़ और कोल टार का यूज़। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा क्लास। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, नेम द डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम डिस्टिलेशन एंड देयर यूजेस। तो ये वाली टेबल बेटा हमारे है, टेबल ये दी गई है, ये टेबल दी गई है, तो ये वाली टेबल पूरी बनेगी पेज नंबर 67 पे, और ये वाला डायग्राम पूरा बना दीजिएगा। ठीक है, और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली पूरी टेबल और ये वाला डायग्राम। ठीक क्लास, अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन्स फॉर द फैक्ट वाई फॉसिल फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कंसिडर्ड एज बैकबोन्स ऑफ द इंडियन कंट्री इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 68 पे जाइए, सबसे नीचे लिखा है नाउ अ डेज एमंग ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर बैकबोन ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज ऑफ देयर रिक्वायरमेंट इन फर्स्ट पॉइंट transportation of goods and people from one place to another and in industries that use them as a source of energy. Second point, the majority of the technological development which use them as a source of energy. ठीक है क्लास, इतना ध्यान रखिएगा, इसमें इतना ही लिखना है। अब लॉन्ग का आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स टू द एनवायरनमेंट। तो फॉसिल फ्यूल्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए आप लोग जाएंगे यहाँ पर पेज नंबर 69 पे, देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने आंसर ख़त्म किया तो उसी के नीचे, ऑल दो दे आर इम्परेटिव फॉर कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट येट, दे को काट के यहाँ पर कर लीजिएगा क्या, फॉसिल फ्यूल्स, येट देयर यूजेस आल्सो हैज़ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज डैमेजिंग टू द एनवायरनमेंट एज, पहला पॉइंट, इट लिबरेट्स टॉक्सिक गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। Second point, oxides of nitrogen and sulfur are responsible for causing acid rain. Third point, nitric oxide and CFCs are responsible for the depletion of ozone layer. ये तीन। अब फिर इसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, द ऑयल स्पिल्स ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द सी रूट डैमेजेस द मरीन इकोलॉजिकल बैलेंस। फिफ्थ पॉइंट, द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज क्वाइट सेफ बट एनी लीकेज ऑफ रेडिएशन फ्रॉम दीज प्लांट्स कैन बी डिजास्ट्रस। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारे इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के लिए पेज नंबर 70 पे जाएंगे, जितना टिक लगा है आप देख रहे हैं उतना पूरा लिखना है। इसका डायग्राम बेटा जिसमें आपको बॉटल दिखाई पड़ी हो सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया हो, तो फिर ये चीज़ें आप लोग वो वाला डायग्राम नेट से ढूंढ के लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, नहीं तो फिर हम अभी बना के भेजे दे रहे हैं नेट से निकाल के। ठीक है क्लास, आज की क्लास में इतना ही, जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाइए। वो वर्क आप लोग प्लीज़ गूगल क्लासरूम ऐप पर ही सेंड करिए।